कुछ भी हुआ तो मुनीर जिम्मेदार, इमरान ने कहा। मुनीर के आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं जेल के ऑफिसर, एक कर्नल और जेल अधीक्षक टॉर्चर कर रहे हैं, इमरान ने कहा। इमरान खान के साथ जेल में जो चल रहा है उसको लेकर बहुत सारी बातें अब दुनिया को पता है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो दुनिया तक पहुंच नहीं पाती। इमरान लेकिन एक बात कह रहे हैं कि मुझे अगर कुछ होता है, जान को खतरा बताया जा रहा है। इमरान खान, अभी तक वो लोग जो इमरान खान के समर्थक हैं, आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उनमें से बहुत सारे लोग सड़क पर आ गए थे, क्योंकि उस समय उनको ये माकूल वक्त लगा था कि हम जाएं और इमरान खान के लिए आवाजें बुलंद करें। एक बार फिर से मुझको लगता है वो लोग सड़कों पर आने वाले हैं, जिस तरह की बात कह दी गई। नहीं, बिल्कुल वो लोग सड़क पे आएंगे। ये भी हमने कवर करा था कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान आ रहे हैं पाकिस्तान। अभी उनको रोक रखा है कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान की जान को खतरा है और ये आसिम मुनीर चाहेगा कि इमरान खान को रास्ते से हटा दें। पता है क्यों दिनेश भाई? क्यों? क्योंकि एक हेल्दी इमरान खान, एक फ्री इमरान खान सबसे पहले आसिम मुनीर की कुर्सी खाएगा, सबसे पहले। क्योंकि अगर इसको खतरा है पूरे पाकिस्तान में किसी से, अगर एक बंदा है जो आसिम मुनीर को कान पकड़ के इसकी कुर्सी से नीचे घसीट सकता है, दैट इज इमरान खान नियाजी। बाकी तो इसके टटपूजिए चेले चपाटे हैं, ये जरदारी फरदारी, ये नवाज शरीफ वगैरह, शहबाज, दे आर नोबडी। एक ही है बंदा जो इसको फेस ऑफ करके इसको नीचे डाउन कर सकता है, दैट इज इमरान खान। इसलिए उसकी जान के पीछे पड़ा है। इसीलिए इमरान खान की जान के ये लोग प्यासे हो गए हैं। और इमरान खान की एक्स वाइफ करने वाली है अब राजनीति में एंट्री। रेहम खान ने पाकिस्तान में बनाई अपनी पार्टी। पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री बनना उनका पहला मकसद है। पहला गोल उन्होंने मुख्यमंत्री बनना फिक्स किया। इमरान की पार्टी की मान्यता हो चुकी है खत्म। तो ये अचानक ये जो मैं सुन रहा हूं, रेहम के दोनों बच्चे हैं जिनका नाम आपने लिया, जमाइमा के, जमाइमा के, और इधर हम देख रहे हैं कि इनका ये क्या अब इमरान खान के परिवार ने, एक्स वाला ही परिवार क्यों ना हो, ये सोचा है कि वहां की राजनीति में अब भूचाल लाना। देखिए, रेहम खान डे वन से, जमाइमा गोल्डस्मिथ इमरान खान के लिए खड़ी रही, चाहे वो डाइवोर्स हो गया कोई बात नहीं। जमाइमा गोल्डस्मिथ कभी इमरान खान के खिलाफ नहीं बोलती, रादर इमरान खान के ऊपर जब जुल्म हुआ तो गोल्डस्मिथ खड़ी रही उसके साथ। लेकिन रेहम खान ने अपनी किताब लिखी जिस किताब का नाम भी रेहम खान था, और उसने इमरान खान के बारे में दसियों ऐसी बात करी जो उसको शायद नहीं करनी चाहिए थी। आज की तारीख में मैं आपको खुल के बता रहा हूं, आप चेक कर लेना, ये बात सामने सच निकलेगी। आज ये मेरी प्रोफेसी है, मेरी भविष्यवाणी है, रेहम खान को आईएसआई लेकर आई है। एब्सोल्यूट। और रेहम खान को आईएसआई लाई है, इसको प्लांट करा गया है। और ये जो है ना, क्योंकि देखो, घर का भेदी लंका ढाए, इमरान खान को कौन गिरा सकता है? आसिम मुनीर की औकात नहीं है। उसको घर का बंदा चाहिए जो उसको पीछे से चाकू उसकी पीठ पे मारे और उसके साथ गद्दारी करे। वो करेगी रेहम खान, आप लिख के ले लेना, लिख। और क्या बोलेंगे, एक और बात बता दूं, ये जब उसके बेटे आएंगे ना, दोनों, जमाइमा गोल्डस्मिथ और इमरान खान के दो बेटे जब आएंगे यहां पे, तो क्या बोलेंगे कि वो यहूदी है। ये मैं अभी स्क्रिप्ट बताता हूं आईएसआई की, आईएसपीआर की। ये बोलेंगे वो यहूदी है। ये दोनों बेटे कौन हैं? तो ये तो यहूदी की मां से जन्म लिया। मेजर गौरव जी, ये रेहम का इस्तेमाल किया जाएगा अब इमरान के खिलाफ। आपने तो पूरा फैमिली गेट टुगेदर जी, ये अब आपने फैमिली की बात की जी, तो क्या रेहम को पिच किया जा रहा है इमरान के अगेंस्ट? जी, रेहम ऑलरेडी इमरान के अगेंस्ट है। हाँ। पर रेहम को अब फॉर्मली पिच, रेहम की किताब आप पढ़िए, हाँ। क्लियर आपको पता लग जाता है इमरान खान के ऊपर पूरा जहर उसने उगला है। हाँ। और हो सकता है सच हो झूठ हो, वो बात अलग है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता होता है, आपको पब्लिक नहीं करना चाहिए। जो भी गलत करा सही करा। आज की तारीख में रेहम खान जो है, रेहम खान इमरान खान का, रेहम खान को जानता कौन है? ये तो जर्नलिस्ट है, ये तो जर्नलिस्ट थी। ये फायदा उठा रहे। मैं क्यों कह रहा हूं कि रिश्ता वैसा होना चाहिए? उसलिए नहीं कि बिकॉज शी इज अ वुमन एंड इज अ मैन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका क्लेम टू फेम यही है कि इमरान खान की वाइफ थी। अब इन्हीं के खिलाफ किताबें लिखकर और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके और आईएसआई का टूल बनकर अपनी चर्चा को और आगे तक ले जाना चाहते हैं। बुशरा और जमाइमा का रोल क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जमाइमा तो हर समय इमरान के सपोर्ट में रही है, आज नहीं दसियों साल से। तो उधर तो मुर्गे कट जाएंगे अगर ये रहम चाह रही है ऐसा करना। तो अब देखिए, इनको भी ना, बुशरा बीबी को भी पीटीआई की लीडरशिप के कुछ लोगों ने साइडलाइन कर दिया। वहां पे बहुत बड़ा गेम चल रहा है भाई। ओके, बहुत बड़ा गेम। तो ये गेम जो चल रहा है इस पर करें डिस्कस। अब तक ये खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर पाक मीडिया का एक बड़ा दावा, पाकिस्तान का मीडिया का दावा देखिए जरा। 18 सितंबर को ट्रंप का पाकिस्तान दौरा होगा। पाकिस्तान मीडिया कह रही है भारत जाते या वापसी में इस्लामाबाद आएंगे ट्रंप। पाकिस्तान मीडिया का दावा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन में रहने वाले ट्रंप। तो व्हाइट हाउस कह रहा है कि भाई ये तो ब्रिटेन जा रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया हमारे ट्रंप आएंगे। लेकिन चाइना बड़ा मारेगा सर।
वो आ नहीं रहे और ये कह रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ये पिटेंगे पर इनकी पिटने की आदत है, इसलिए हमेशा गौरव कहते हैं कि इनको कितना भी पीटो उसके बाद झाड़ जोड़ के खड़े जाते हैं कि भाई हमारी तो कोई पिटाई नहीं हुई। ये क्यों कह रहे हैं ट्रम्प आ रहे हैं? लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, कह रहे हैं भारत से जाते समय हमारे पास आएंगे। अब भी उसमें हम आते या जाते में, आते जाते समय जब भारत से आएंगे, इसका मतलब इन्होंने आइटोनी बना लिया कि वहां जा रहे हैं यूके में, वहां से भारत आएंगे। जब भारत से जाएंगे तो हमें भी हेलो करते निकल जाएंगे। अब ये कौन सी बात हुई? नहीं असल में क्या कोई ना मुद्दा, ना कोई लिस्ट, ना फहरिस्त। मुझे लग रहा है मेजर गौरव आर्य कि एक बार टेबल पे बैठ के खाना खा लेने पर मुनीर को ये लगने लगा है कि शायद वो रिक्वेस्ट करें तो आते जाते में रुक भी जाएंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि न जाने कितने टेबल वाले हैं जिनको अब वो टैरिफ चिल्लाने लगे हैं। तो ये शायद इसी खुशफहमी में इन्होंने ये बात कह दी होगी मीडिया को। पर यह बात पाकिस्तान की एक ताकत है जो भारत के पास भी नहीं है। ये मैं आपको आज बता दूं। और पाकिस्तान की ये तारीफ है पाकिस्तान की कि तारीफ के ऊपर टैरिफ लग नहीं सकता पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं, पाकिस्तान कुछ बेचता ही नहीं। अब वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं कि साहब हम तो कुछ बनाते नहीं है। और जहां तक ये बात है ना, ये पाकिस्तानी मीडिया ने फैला दी कि ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है। ये वैसी खबर है कि इंडिया के साथ लड़ाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, हम जीत गए। अब झूठ तो बोल ही सकते हैं, झूठ बोल दिया इन लोगों ने। तो मैं एक डिस्क्लेमर चला रहा हूं, मेजर गौरव आर्य ने कहा कि लेकिन यहाँ पे चैनल चल रहा है इसलिए जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, बनाते हैं वो लोग थर्मोकॉल और गत्ते के फाइटर जेट्स बनाते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ ऐसे वाले। और कटोरा भी आप भूल गए, बताइए। और अगली खबर देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों पर 2 अटैक। बीएलएफ ने मेजर समेत 10 सैनिकों को मारा। क्वेटा कराची हाईवे और कलात में हमला, सैन्य वाहनों को टारगेट कर आईडी ब्लास्ट किया। ये लीजिए यहां पर देखिए जरा क्या हो रहा है। और बता रहे थे मेजर गौरव आर्य कि उधर से अगर काफिला आ रहा होता है आर्मी का वहां की, तो जैसे ही देखता है बलूच खड़े हुए हैं, यू टर्न लेके वापस चला जाता है। ये लोग भाग जाते हैं और अब और तेज भागेंगे क्योंकि अब ये हो गया आईडी का अटैक। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं बलोच ना, मैं बता रहा हूं, ये मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। ये एक तो आईडी से पाकिस्तानी जो गाड़ियां हैं उसमें पाकिस्तानी सैनिक बैठे हैं, उनको उड़ाते हैं। ये देखिए ना सर, ये तस्वीरें, बल्कि दर्शकों को बता भी दीजिए यहाँ चल क्या रहा है। भाई साहब उसका वीडियो भी बनाते हैं ये लोग। उसका ये बेचारे को देखो कितना ये लेकिन इस तरीके से ये कहीं वहां से गुजरने वाली ट्रेनें निशाना बन रही हैं। कहते हैं किसी एक बोगी में आर्मी के ऑफिसर्स को ले जा रहे, करीब 48 ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर हमला हो गया। और कई खबरें तो वो लोग आने नहीं देना चाहते, इतनी पिटाई हो रही है वर्दी वालों की वहां। नहीं, वर्दी वालों की न सिर्फ पिटाई हो रही है, आज की तारीख में पाकिस्तानी आर्मी के अंदर एक किस्म का विद्रोह है। खुला विद्रोह नहीं है, लेकिन लोग पैसे खिला रहे हैं, लोग जमीनें अपनी बेच के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं लाखों करोड़ों, और कह रहे हैं साहब बलूचिस्तान पोस्टिंग मत करवाना, बहुत बलोच मारता है, हम नहीं रिस्क ले सकते। और ये हो रहा है पाकिस्तान में। पीपल आर रिफ्यूजिंग टू गेट पोस्टेड टू बलूचिस्तान। ये अगर दिनेश नोटिस करिए, कलात जगह जो है वो कलात वाली वही जगह थी ना जो खान साहब की थी, खान ऑफ कलात। हाँ, खान ऑफ कलात, खान ऑफ कलात। तो कहते हैं यहाँ रहना नहीं है, अच्छा यहाँ आए तो फिर पिटाई होगी। खान ऑफ कलात के साथ गद्दारी करी थी जिन्ना ने, जब इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान की बात कर रहे हैं। नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान तो फ्रंटियर गांधी है, ठीक है। मैं खान ऑफ कलात जो वहां के रूलर थे, अच्छा, उनके साथ गद्दारी करी थी, एक झूठे अग्रीमेंट पे साइन करवाया था। और यू नो बलूचिस्तान वाज अ फ्री कंट्री बिफोर इंडिया बिकेम फ्री। पाकिस्तान क्रिएट नहीं हुआ था, उसके कुछ समय तक पहले बलूचिस्तान वाज अ फ्री कंट्री। तो बड़ी ज्यादती नहीं, जिन्ना ने हाथ मिलाया, गले मिला, फिर उसकी पीठ पे। जिन्ना जैसा धोखेबाज नहीं। आपको जिन्ना की एक बात मैं बता दूं, घिन आएगी आपको। जिन्ना का एक पारसी दोस्त था, उसकी 14 साल की बेटी जो उसको मतलब मानती थी कि मेरे बाप का दोस्त है। जिन्ना उस अपने दोस्त को जिसके साथ जिन्ना ने हम प्याला हम निवाला उसको अपना भाई मानता था, उसकी 14 साल की बेटी के साथ जिन्ना भाग गया था। भाई ये जिन्ना का कैरेक्टर है, ये जिन्ना का कैरेक्टर है। और ऐसे कैरेक्टर वाले जिन्ना कायदे आजम है पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ ड्रोन डील को रद्द किया। अगली खबर देखिए, 7,500 करोड़ रुपयों की ड्रोन डील रद्द। ऑपरेशन सिंदूर में फेल हुए थे तुर्की के ड्रोन। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन को नाकाम कर दिया था। ये हिमाकत कि भीख मांग के हथियार लेने वाला देश कह रहा है हमको तुम्हारे ड्रोन नहीं चाहिए। देखो, ये पहली बार हुआ कि एक सही काम किया। जो ड्रोन किसी काम के नहीं है उनको लेके क्या करना था। मगर अंदर की बात ये होगी जो गौरव हमेशा बताते हैं, पैसे ही नहीं थे, तुर्की ने ही डील खत्म कर दी होगी। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि हमने खत्म कर दी। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। आप एडवांस दोगे नहीं और ड्रोन ले लोगे। सिर्फ अंगूर खट्टे नहीं है। अब आप देखिए, इस खबर को पहली खबर से मिलाइए। बात यह है कि पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, ये खबर कहती है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल नहीं करने। तो आसिम मुनीर बेच क्या रहा है?
ओ अच्छा वो भाई कह रहा है कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन बेच के अगर तुम मुझे 10% दे दोगे तो चलेगा, फिर मैं कूड़ा भी बेच दूंगा। कोई मतलब बात मैं नहीं खरीदूंगा लेकिन इस सामान का सेल्समैन बन जाऊंगा। हाँ, यही ये देखिए, ये बड़ी खबर है। और वैसे में जब टर्की ने केवल ड्रोन नहीं दिए थे, अपने पायलट तक दिए थे कि वो जो उनको कंट्रोल करेंगे, चलाएंगे, और उनकी वहां मौत तक हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। और ऐसे में अगर वो कह रहा है कि मैं ड्रोन नहीं लूंगा, तो बेशक ये पोस्चरिंग हो, बेशक जेब में पैसे नहीं हो, इसलिए वो ऐसा कह रहा हो, लेकिन टर्की आज नहीं तो कल इस बात को गांठ की तरह अपने पास रखेगा और इसका बदला जरूर लेगा। भारतीय सेना को मिली 48,000 AK-203 गन। अभी ये AK-203 क्या है? AK-47 तो आप सुनते रहे, अभी बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। दुनिया की सबसे खतरनाक मेड इन इंडिया राइफल। हर महीने 12,000 राइफल्स बनाने का टारगेट है। हर महीने 12,000 राइफलें, सालाना करीब 1.5 लाख राइफलें बनाई जाएंगी। और ये आपके ही अपने देश में अमेठी में बनाई जा रही है राइफल। बाकी बताएंगे मेजर गौरव आर्य। जी जी जी, ये जो AK सीरीज हैं, ये भारत के लिए क्यों अच्छी मानी गई? क्योंकि इंडियन आर्मी हैज बीन यूजिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर ये वही है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव जिसको AK कहते हैं, वही है ये सर? ये जी जी जी, अच्छा। ये वही है, रशियन है। और उसका लेटेस्ट वर्जन है AK-203, जैसे आपने बताया कि अमेठी में बन रही है। ये है 7.62 × 39, ये इसका कैलिबर है। बहुत शानदार वेपन है और मैं इसको देख चुका हूं, पकड़ चुका हूं, और फायरिंग रेंज में हम लोग थे। मैं गया था शूट करने के लिए और मैंने देखा बहुत स्टेबल वेपन है। AK-47 जो है इतना स्टेबल नहीं है। अच्छा। इट इज नॉट स्टेबल। मतलब AK-47 ये है कि रिलायबल बड़ा है भाई, कीचड़ में चला जाए, कुछ भी चला जाए चलेगा पर, पर जब AK-47 को जब आप फायर करते हैं तो उसका जो मजल ऐसे राइज करता है 1 बजे और 2 बजे के बीच में, जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उसके बीच में राइज करता है उसका मजल। AK-47 का ये ऐसा है, अगर आप ऑटोमेटिक फायर करें तो बिल्कुल सीधा स्टेबल वेपन है ये। अच्छा, ये बहुत स्टेबल वेपन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। ये AK-47 को लेकर, ये जो आप उसकी नली को लेकर बता रहे हैं, कि अगर आपने, ये थोड़ा क्लोज कीजिए जरा, ये बताएंगे इसको, अगर आप जब आप बंदूक चलाते हैं और बंदूक, और जाहिर है ये काइनेटिक एक्शन है, जब आप बंदूक चलाते हैं तो उसमें फायर तो होता है लेकिन बंदूक हिलती है। बंदूक हिलना, मेरे ख्याल से आप ये बता रहे हैं कि जब फायर किया जाता है तो बंदूक जब हिलती है, इसमें हिलन कम है। जी, मजल लिफ्ट होता है जब आप वेपन फायर करते हैं, तो मजल लिफ्ट होता है क्योंकि लगातार ये 500-600 राउंड पर मिनट की स्पीड से फायर करता है, तो वेपन ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। AK-47 में बहुत होता है ये, लेकिन AK-203 में इसका लिफ्ट बहुत कम है और ये वेपन एकदम स्टेबल रहता है। तो जैसे आपने ये फायर करा तो ये ऐसे लगातार फायर करेगा और लिफ्ट इसका कम है, यानी कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि AK-47 के साथ तो ये था कि वो कीचड़ में चला जाए, पानी में चला जाए, कहीं भी अगर चलाओगे तो चलेगा, चलेगा। लेकिन इसकी खासियत